गंवार और मॉडर्न बहू के रसोई के पकवान और सफाई। रीना, जिसका 7वां महीना चल रहा था, अपने घर के बाहर बैठकर पहले अपना चूल्हा मिट्टी से लीपती है और उसके बाद गोबर से आंगन लीपने लगती है। तो वहीं खाट पर बैठी शांति अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने सुना है अपने घर के बगल में जो ये मकान है उसमें कोई शहरी लोग रहने के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात है माँ जी, उस घर में भी कोई तो आया, वरना कब से खाली पड़ा था। अपनी सास से बात करते हुए रीना घर लीप रही होती है। तभी अमीर परिवार गाड़ी से आता है और गाड़ी से उतरते ही जब पूरे परिवार की नजर रीना पर पड़ती है तो अंजलि नाक बंद करके अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ के लोग कितने अनहाइजीनिक है। हम लोग गोबर को देखकर दूर भागते हैं और ये गोबर से ही पूरा घर लीप रही है। अंजलि, गांव में सब ऐसे ही रहते हैं। इतना बोल रवि अपने पूरे परिवार के साथ घर में जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सब हॉल में एसी चलाकर बैठकर चाय पी रहे थे। बेटा, तेरी बीवी गर्भवती है, बहन शहर में पढ़ाई कर रही है और मेरी उम्र हो गई है। मुझसे अब इतने काम नहीं होते, नौकरानी रख ले। रवि, मैंने इसीलिए तुम्हें नौकरानी के लिए कहा था। मिली कोई नौकरानी या नहीं? तभी कम्मो आती है। एम साहब, ये रवि मालिक का ही घर है ना? मैं यहाँ साफ सफाई और खाना बनाने के लिए आई है। अब रवि अपना बैग लेकर काम पर जाता है। इसी तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं, पर ना तो घर के बाहर आशा आती है और ना ही उसकी बहू। ये देख शांति किचन में जाकर अपनी बहू से कहती है, जो कि गैस चूल्हा साफ कर रही थी, बहू, आज देख मौसम बहुत अच्छा और हमारी नई पड़ोसन जब से आई घर से बाहर ही नहीं निकलती। तू एक काम कर, गर्मा गर्म पकौड़े बना दे, उन्हें पकौड़े भी खिला दूंगी और थोड़ा मिल भी लूंगी। भाभी, जब आप पकौड़े बना रही हो तो मिट्टी के चूल्हे पर बनाना, मुझे तो मिट्टी के चूल्हे का ही खाना पसंद है। ठीक है। काजल और शांति के कहने पर पकौड़े बनाने के सारे सामान लेकर रीना आंगन में आती है। पहले वो झाड़ू लगाती है और फिर मिट्टी के चूल्हे को साफ करती है और फिर उसमें आग लगाती है और चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई में तेल डालकर रख देती है। कुछ देर में वो बेसन घोल लेती है और उसमें आलू डाल लेती है, जिसके बाद वो एक आलू को बेसन में लपेटकर गरम तेल में डालती है और तल कर पहले उसे निकाल कर भोग के रूप में चूल्हे पर रखती है। उसके बाद पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ हाथों में चाय लिए आशा और अंजलि भी घर के बाहर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और रीना को पकौड़े बनाते देख अंजलि अपने सास से बोलती है, वो देखिए माँ जी, चूल्हा गंदा करने के कितने अच्छे तरीके हैं उन गंवारों के पास। खुद ने ही पहले पकौड़े निकालकर चूल्हे पर रख दिए और कितनी गंदी तरीके से पकौड़े बना रही हैं। छोड़ ना बहू, हमारे घर में तो नौकरानी लगी है, अच्छी खासी रसोई है, वो रोज रसोई साफ करके जाती है। ये गाँव के लोग अपनी रसोई साफ रखें या ना रखें, हमारी रसोई तो साफ है ना। कुछ देर में रीना सारे पकौड़े बनाकर तैयार करती है और कुछ पकौड़े शांति बर्तन में लेकर घर के बाहर बैठी आशा अंजलि के पास लेकर जाती है। आप लोग यहाँ नए आए हैं, इसीलिए सोचा आपको थोड़े पकौड़े खिला दूं। इस बारिश के मौसम में ऐसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। हम आपके पड़ोसी हैं, थोड़ा बाहर आया करो, लोगों से बातें करोगी तभी तो जान पहचान होगी। अंजलि बहाने बनाकर दरवाजे से ही शांति को भेज देती है और खुद दोनों अंदर जाती। ये सब देख काजल को बहुत गुस्सा आता है और जब सब लोग बैठकर पकौड़े खा रहे थे घर में, तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, एक तो तुम इतने प्यार से उनके लिए पकौड़े लेकर गई और उन्होंने तुम्हें घर में भी नहीं बुलाया। सब देख रही थी मैं यहाँ से, कितने घमंडी लोग हैं। अब से मत जाना उनके घर। अरे, वो शहरी लोग हैं, इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। अच्छा, शांत हो जाओ तुम, अब से माँ जी नहीं जाएंगी वहाँ। खुश? अपने शहरी मॉडर्न पड़ोसी का व्यवहार काजल को पसंद नहीं आता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पानी लेने के लिए अंजलि रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि डस्टबिन भरा हुआ है और कम्मो घर जाने की तैयारी कर रही है। अरे, इतनी रफ्तार में कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? डस्टबिन भरा पड़ा है, कूड़ा भी लेती जाओ और थोड़ी सफाई का ज्यादा ख्याल रखो। जी मालिक ने सोचा जब घर से निकलूंगी तब लेते जाऊंगी। अंजलि पानी लेकर अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं कम्मो डस्टबिन का कूड़ा पन्नी में पलट रही होती है, तो जल्दबाजी में आधा कूड़ा जमीन पर ही गिर जाता है और वो चली जाती है और अगले दिन छुट्टी कर लेती है। माँ, अभी तक कम्मो नहीं आई क्या? वो 2 दिन की छुट्टी पर है। आप ही चाय और ब्रेड दे दो मुझे। रवि के कहने पर आशा रसोई में जाती है और चाय गैस पर रखकर साइड में चेयर पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद चाय उबलकर चूल्हे पर ही गिर जाती है, पर आशा चूल्हा साफ न करके चाय छानती है और थोड़ी सी चाय स्लैब पर भी गिर जाती है, पर वो सब चीज नजरअंदाज करके जल्दबाजी में रवि को चाय और ब्रेड देती है। कुछ देर में जब रवि ऑफिस चला जाता है तो दोनों सास बहू बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती हैं और गंदी प्लेट सिंक में डाल देती हैं। इसी तरह से 2 दिन में पूरा किचन गंदा हो जाता है। स्लैब पर कहीं दाल गिरी थी, कहीं सब्जी, गैस पर चाय के निशान और जमीन पर ढेर सारी डिलीवरी पैकेट, जिसकी वजह से रसोई गंदी हो जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और कम्मो नहीं आई और अगले दिन रीना अपने अंदर वाली किचन में बारिश का मजा लेकर खिड़की खोलकर घर वालों के लिए आलू की सब्जी और कचौरी बनाती है। रसोई कितनी गंदी होगी, पहले मैं इसे साफ कर देती हूँ।
रीना इतना कहकर खाने को गैस पर से उतार कर पहले गैस साफ करती है, जूने से रगड़ रगड़ कर। फिर वो खाना सर्व करके बाहर ले जाती है और जूठे बर्तन सिंक में रख देती है। फिर वो कपड़े से स्लैब साफ करती है और सारे दाग मिटा देती है। फिर वो झाड़ू लगाकर सफाई करती है और अंत में अब गंदे बर्तन भी धो देती है। और इस तरह हाथ के हाथ वो रसोई को साफ कर देती है, जिसके बाद वो सबके साथ बैठकर कचौड़ी खाती है। बहू, 2-3 दिन से हमारी नई पड़ोसन की नौकरानी नहीं आई। वो लोग बाहर से खाना मंगवा कर खाते, क्यों ना आज थोड़ी सी कचौड़ी और सब्जी हम उन्हें भी देते। माँ वो कितनी घमंडी है, खुद को पता नहीं कितनी मॉडर्न समझती है और हमें गंवार। आखिरी बार उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया था, फिर भी तुम उन्हें खाना देना चाहती हो। तो क्या हो गया काजल, जरूरी थोड़े ना जो बुरा है उसके साथ बुरा किया जाए। काजल के मना करने पर भी शांति और रीना छाता लेकर बारिश में कचौड़ी हाथों में लिए अपनी मॉडर्न पड़ोसन के पास जाती हैं, जो हॉल में बैठे थे। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं आपकी नौकरानी ना आने की वजह से आप लोग बाहर का खाना खा रहे हो। आप गर्भवती हो, ऐसे में बाहर का खाना सही नहीं। मेरे हाथों की कचौड़ी खाओ। हम खा लेंगे, तुम जाओ। ठीक है बहू, पर तुम्हारे घर से बदबू कैसी आ रही है? लगता है रसोई में रखा खाना सड़ रहा है। रसोई की सफाई कर लो, वरना इस बदबू से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बहन, तुम हमें सफाई सिखा रही हो जो खुद गोबर से घर लीपती है। एक बार अपना घर देखो, बाहर मिट्टी का चूल्हा, वहीं पर सूखी लकड़ियां और वहीं पर तुम खाना बनाती हो। कितना अनहाइजीनिक होता है ये सब। तुम्हारे घर का तो खाना हम सूंघना भी पसंद ना करें। हमारी रसोई को गंदा बोलने से पहले खुद की रसोई को साफ करो। इतना बोलकर आशा और अंजलि उनकी आंखों के सामने उनका दिया खाना डस्टबिन में डाल देती है और ये देख दोनों सास बहू को काफी बुरा लगता है। रात को जब रवि घर आता है और वो रसोई में जाता है तो तुरंत नाक बंद कर लेता है। वो देखता है कि पूरी रसोई गंदी है, सिंक में बर्तन है, डस्टबिन भरा पड़ा है और खाना भी नीचे जमीन पर गिरा है और रसोई में कॉकरोच घूम रहे हैं और बदबू इतनी ज्यादा है कि वो ज्यादा देर रसोई में रुक नहीं पाता। जाकर पहले रसोई साफ करो। इस उम्र में माँ जी रसोई साफ करेंगी और मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अरे कल हमारी नौकरानी आ रही है, वो कर देगी। रवि के बोलने पर भी आशा और अंजलि रसोई साफ नहीं करते। अब आधी रात को बदबू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अंजलि को आधी रात में उल्टी आने लगती है और वो अपनी दवाई लेने के लिए रसोई में दूध गर्म करने जाती है, पर रसोई में घुसते ही उसको और ज्यादा उल्टी आने लगती है और वो बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी बदबू से परेशान आशा हाथों में रूम फ्रेशनर लेकर घर में छिड़क रही होती है और अपनी बहू की ऐसी हालत देख परेशान हो जाती है। बहू क्या हुआ तुझे? कुछ दिनों से शायद अपनी दवाई नहीं ले रही, इसीलिए तुझे इतनी उल्टी हो रही है। मैं अभी तेरा दूध गर्म करके लाती हूँ। माँ जी रसोई में मत जाओ, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। रसोई की हालत बहुत बुरी है। हम दूसरों को अनहाइजीनिक कहते हैं, पर खुद की हाइजीन का ख्याल नहीं रखा और नौकरानी के भरोसे रहे। आशा रवि को बाहर बुलाती है। रवि अपनी बीवी का ख्याल रखता है और आशा मदद मांगने के लिए शांति के घर जाती है, जहां आधी रात को शांति दूध गर्म करके अपनी बहू के साथ आशा के घर आती है। अब जल्दी से अंजलि अपनी दवाइयां लेती है और शांति जब उनकी रसोई की हालत देखती है तो नाक पर हाथ रखकर वो आशा से कहती है, बहन सुबह तक तो तुम्हारी रसोई से कीड़े निकलने लगेंगे। मैं और मेरी बहू अभी तुम्हारी रसोई साफ कर देते हैं। नहीं बहन, तुम्हारी बहू भी मेरी बहू की तरह गर्भवती है। बहू तुम यहीं बैठो, मैं खुद रसोई साफ कर लूंगी। माँ, आप दोनों इस उम्र में रसोई साफ करोगे और मैं बैठा रहूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं भी आपकी मदद करूंगा। हाँ, आशा सिंक के गंदे बर्तन साफ कर रही होती है तो वहीं शांति कूड़ा इकट्ठा करके फर्श साफ कर रही होती है और रवि स्लैब। इस तरह तीनों मिलकर रसोई साफ कर लेते हैं और बाहर बैठी अंजलि के पास आते हैं। माफ करना, मैंने आप लोगों के साथ बदतमीजी की, अनहाइजीनिक बोला, पर फिर भी आप लोगों ने आधी रात को आकर हमारी मदद की। कोई बात नहीं बहन, तुम शहरी, हम गांव के। शहर के लोगों को गोबर और मिट्टी से घिन आती, मैं समझ सकती हूँ। शायद वही देखकर तुम्हें लगा होगा कि हमारी रसोई साफ नहीं रहती, पर अब सब ठीक हो गया है। कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक आकर कहना।